हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जाके रैंकिंग के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जब दो व्यक्ति आपस में परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपस में कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंक्ति में या फिर ग्रुप में कुल कितने लड़के हैं, या फिर जो दूसरा व्यक्ति रहता है उसका नया स्थान क्या है, या फिर दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं, या फिर लड़कियाँ या फिर विद्यार्थी हैं। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं तो इनको हम एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर। तो देखिए बाईं ओर से लेंगे जाके बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और अमरेंद्र को हम ए मान लेते हैं। क्लियर। आगे क्या कहा गया है, नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर। नरेंद्र की अगर बात यहाँ के दाईं ओर से, और ये 15वें स्थान पर हो जाएगा, और नरेंद्र को हम एन मान लेते हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, लेकिन हमको स्थान नहीं बदलना है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी जो ट्रिक है वो यही है कि हमको स्थान नहीं बदलना है। आपको हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एग्जामिनर खूब कहेगा, प्रश्न खूब कहेगा कि स्थान बदल लेते हैं, लेकिन हमको स्थान नहीं बदलना है। छोड़ देंगे इस लाइन को, हम आगे पढ़ते हैं। तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। अमृत जो है ना वो बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है, अर्थात बाईं ओर से अब वो किस स्थान पर आ जाता है, 8वें स्थान पर आ जाता है। क्लियर। अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में जब भी आपको या लाइन में कुल लड़कों की अगर संख्या, या कतार में कुल लड़कों की संख्या जब भी निकालनी हो तो आपको करना क्या रहता है कि जो तिरछे होते हैं ना, जो तिरछे होते हैं ना उनको आपको जोड़ के और -1 कर देना है। या तो आपको इस तरह से युग्म बनेगा जाके, या फिर आपका इस तरह से युग्म बनेगा जाके, इस तरह से यहाँ पर। क्लियर। इस तरह से युग्म बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का युग्म बन रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ के -1 कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी जाके, कुल लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर निकालेंगे कुल बराबर कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 15 -1। तो 8 5 13 23 और -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। अर्थात ए का ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा जाके, 22। आगे देखिए हमसे क्या कहा जाता है, नरेंद्र का दाईं ओर से नया स्थान, अर्थात जो नरेंद्र है, नरेंद्र का दाईं ओर से यहाँ पर नया स्थान क्या होगा जाके। तो नया स्थान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो यहाँ पर पहले इसका स्थान कितना था, 10, यहाँ पर कितना था, 8। अर्थात 10 से 8 आने में क्या हुआ जाके, 2 की कमी हुई। क्या हुई, 2 की कमी। तो सेम यहीं पर भी अगर यहाँ पर 2 की कमी होती है तो यहाँ पर भी 2 की कमी होती है। अर्थात 15 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी। अर्थात पहले 15 था, अब 2 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा जाके, अब 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जाके, 13। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नरेंद्र का जो दाईं ओर से नया स्थान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 13। अर्थात इसका बी का आंसर कौन सा हो जाएगा जाके, 13 सही हो जाएगा। क्लियर। आगे हमसे क्या कहा गया है, अमरेंद्र तथा नरेंद्र के बीच में कुल कितने लड़के हैं। तो जब भी आपको बीच में कुल लड़कों की संख्या पूछी जाए ना, तो याद रखना ये जो आपका जो डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस, तो इसी में से आपको केवल एक घटा देना था। डिफरेंस कितना था, 2, और इसमें से आपको एक घटा देना है। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके, 1। अर्थात बीच में लड़कों की संख्या कितनी है, 1। तो उम्मीद करता हूँ देखिए काफी समझ में आया होगा। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पंक्ति में अशोक दाएं से की अगर हम बात करेंगे जाके, दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं की अगर हम बात करेंगे जाके 7वें स्थान पर है। तो दाएं से हम क्या लिख देंगे जाके, इस तरफ हम 7 लिख देंगे। क्या कहा गया है, कबीर बाएं से 10वें स्थान पर है। कबीर की अगर हम बात करेंगे बाएं से 10वें स्थान पर हमने लिख दिया। आगे कह रहा है दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, हमको नहीं बदलना है। आगे क्या कह रहा है, तब अशोक दाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। देखिए पहले अशोक इस तरफ था ना, यहाँ पर आपको याद रखना है कौन किस तरफ था, यहाँ पर अशोक था, यहाँ पर कबीर था। क्लियर। तो अशोक के पूछ रहा है, अंत में क्या कह रहा है, अशोक दाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। तो अशोक की अगर हम बात करें यहाँ के दाएं से 16वें स्थान पर, अर्थात 16वें स्थान पर आ जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो हमने आपसे क्या कहा था, कुल बच्चों के लिए इनके जो तिरछे होते हैं ना, तिरछे वाले, इन दोनों को आप जोड़ के माइनस कर दीजिए। तो कुल क्या करेंगे जाके, तो कुल बच्चों की अगर बात करें जाके 10 और प्लस 16 -1। तो 10 और 16 कितना हो जाएगा, 26। 26 से एक जाएगा, कितना हो जाएगा जाके, 25। अर्थात कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। उसके बाद में आप देखेंगे कबीर का बाईं ओर से नया स्थान, अर्थात कबीर का यहाँ पर बाईं ओर से नया स्थान क्या बनेगा जाके। तो हमने आपसे कहा था कि इस तरफ या फिर इस तरफ जितना भी ये घटता बढ़ता है ना, उतना ही रैंक इधर भी घटेगा बढ़ेगा। तो 7 से 16 हुआ जाके, यानी कितना जुड़ा जाके, 9। 7 से 16 हुआ तो कितना जुड़ा जाके, 9। तो इधर भी आप देखेंगे जाके प्लस का 9 इधर भी जुड़ जाएगा। अर्थात पहले 10 था, 10 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जाके, 19। कितना हो जाएगा, 19। अर्थात कबीर का बाईं ओर से नया स्थान कितना आया, 19। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा जाके, 19। क्लियर। इसका भी हो गया। आगे पूछा गया है, अशोक तथा कबीर के बीच में कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल कितने बच्चे निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा था, ये जो डिफरेंस आता है ना दोनों तरफ,
ये जो डिफरेंस आता है इसमें से आपको -1 कर देना है, अर्थात करना क्या है, 9 - 1 अर्थात बराबर कितना हो जाएगा, 8, अर्थात बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे, 8। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट लेक्चर में।